एक फकीर के संदर्भ में बड़ी मौजूद कथा है कि जब वो मृत्युशैया पर थे, उनकी पत्नी ने जो उनका रोज का व्यवहार था, जो अज्ञेय के ऊपर जो उनकी अगाध श्रद्धा थी कि उनके पास जो भी कुछ होता था उस दिन वो सांझ तक सब कुछ बांट देते थे। लेकिन उनकी पत्नी ने उनके इस रोज के जीवंत क्रियाकलाप के विपरीत, उनकी तबीयत खराब थी, रात को कोई ज़रूरत पड़े, इसलिए 2 सिक्के बचा करके रख लिए कि रात में अगर ज़रूरत पड़ी उपचार की, वैद्य की, दवा की, तो कहाँ से आएगा, इसलिए रख लिए। और उस दिन वे बड़े बेचैन हो उठे। उन्होंने पूछा पत्नी को बुला करके कि आज कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, क्या हुआ है ऐसा? तो उनकी पत्नी ने कहा कि कुछ तो नहीं, बस मैंने 2 सिक्के बचा करके रख लिए हैं कि आपकी तबीयत खराब है और हो न हो कोई ज़रूरत पड़ जाए रात बिरात। यही बात है, इस कारण से ही मैं इतना बेचैन हूँ। बीमार तो हूँ ही, पर वह सामान्य प्रक्रिया है शरीर की, पर यह जो बेचैनी है उस अज्ञेय के प्रति खंडित श्रद्धा के कारण पैदा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि इसको तत्क्षण जाकर के बाहर दान कराओ। मध्य रात्रि थी, पूरा नगर सोया हुआ था। उनकी पत्नी ने पूछा, अब इतनी रात को दरवाजे पे कौन याचक मिलेगा जिसे हम दान करें? तो उन्होंने कहा उसकी चिंता मत करो, जब अर्पित करने वाला तैयार होता है वे हाथ समक्ष तत्क्षण हो जाते हैं जो ग्रहण करे। जब हम समर्पित होने को तैयार होते हैं, जब मिथ्या का अवसान, सम्यक अवसान शुरू हो जाता है, जब जीवित और मृत के तथाकथित आभासी जीवन का, भुलावे वाले जीवन का जब अंत होना शुरू होता है, अमृत वहां पाया जाता है। अमृत द्वार पर ही खड़ा होता है, अमृत वहीं खड़ा रहता है, शायद प्रतीक्षा में कि इस बनावटी संरचना का अंत होना शुरू हो और मैं यहाँ पर अंकुरित हूँ, मैं इस जगह पर जीवंत हूँ, बहूं, पसरूं। उनकी पत्नी को भरोसा न आया, लेकिन वे कहने पर गईं। उन्होंने जैसे ही द्वार खोला, पाया कि एक याचक द्वार के सामने हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। उन्होंने वो सिक्के उसके हाथ पे रखे, द्वार बंद करके वापस आई और कहा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि इतनी मध्य रात्रि को कोई बाहर खड़ा था। उन्होंने भी यही बात कही, फिर से कही कि यही रहस्य है जीवन का, कि जैसे ही हम झूठ, जैसे ही हम मिथ्या, जैसे ही हम कृत्रिम गलने को तैयार होते हैं, वहां जहां हम अब तक थे, वह जो जगह हमने अब तक घेरे रखी थी, ठीक उसी जगह पर, ठीक वहीं पर अमृत अंकुरित हो जाता है। यह जीवन के बड़े रहस्यों में से एक है। तो बस उसी रहस्य ने यह कहा कि जाओ देखो, कोई न कोई द्वार पर होगा, और द्वार पर था। यह जीवन के परम नियमों में से एक है कि जब भी समर्पण, सम्यक रूप से समर्पण, न कि अपने द्वारा प्रक्षेपित समर्पण, न कि अपने द्वारा कल्पित समर्पण, अपनी ही प्रतिमा के समक्ष समर्पण, अपने ही आग्रहों के प्रति समर्पण, अपनी ही बनाई मूर्ति, बनाई प्रतिमा, बनाई छवि के प्रति समर्पण, वह समर्पण नहीं है।
वह समर्पण वस्तुतः अपने ही आग्रह के प्रति सिद्धि है, समर्पण नहीं। अपने ही आग्रह को सिद्ध कर देना कि मैंने जिसे आराध्य समझा, मैंने जिसे भगवान समझा, उसके प्रति मैं समर्पण करता हूं। यह समर्पण नहीं है, यह अपने आग्रह की सिद्धि है। और अपने आग्रह की सिद्धि अपने को ही मजबूत करती है, यह अपने को ही बलवान करती है। इससे कभी भी वह सम्यक दशा अवतरित नहीं होती, उद्घाटित नहीं होती, जो कि कृत्रिम नहीं है, जो कि अमृत है। बजाय इसके यदि यह समझ लिया जाए कि मैं क्या हूं, मेरी संरचना क्या है, और इस समझ के साथ ही जैसे ही मैं यह समझता हूं कि मैं बनावटी हूं, मैं झूठ हूं, वैसे ही जीवन के सापेक्ष मैं गलना शुरू हो जाता हूं, मैं अर्पित होना शुरू हो जाता हूं। वही सम्यक समर्पण है। सम्यक समर्पण शुद्धतम रूप में निर्विकल्प है, वहां कोई विकल्प नहीं है, किसी के समक्ष समर्पण नहीं है, किसी के समक्ष गलना नहीं है। गलना मात्र अपनी समूची संरचना को परख करके, अपनी बनावट को परख करके और चुपचाप गल जाना। अमृत है या नहीं है इसकी भी परवाह किए बिना अपना